नारद जी कहते महाराज कैसे कैसे संतों के ऊपर, कैसे कैसे मंतों पर, कैसे कैसे भक्तों पर, कहते भगवान ने किसी छोड़ा ही नहीं। राक्षस का रूप, राक्षस के ऊपर कृपा करी, राक्षसी के ऊपर कृपा करी, प्रेत के ऊपर कृपा करी, यति के ऊपर कृपा करी, सती के ऊपर कृपा करी, बटों के ऊपर कृपा करी, ब्राह्मण के ऊपर कृपा करी। कोई ऐसा भी है तो छोड़ा, कहते पृथ्वी के अंदर तो कोई है नहीं, पृथ्वी से परे कोई रहेगा तो क्या कह नहीं सकते। कोई ऐसा है ही नहीं है जिसने सच्चे दिल से, सच्चे भाव से भगवान को ध्याया, भगवान ने उसको जरूर प्राप्ति करवाई अपनी। किसी न किसी रूप में भगवान उनके जीवन में पधारे हैं, आभास करवाया है कि भगवान मेरा कार्य सिद्ध करते हैं। कहते पितामह, कहते हमने सुना है जो 12 ज्योतिर्लिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, कहते उनमें सबसे श्रेष्ठ सोमेश्वर महादेव है। क्या ऐसा ही है? क्या तभी सुना है तो कुछ न कुछ महत्ता तो हो ही की वहां की। क्या महाराज सोमेश्वर महादेव की स्थापना कैसे हुई? सोमनाथ जी की कैसे महत्ता हुई? सोमनाथ जी का विषय में क्या उचित प्राचीन कथा है, वो भी मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। बोलो रे शंकर भगवान की। कहते वो कथा पूरी की पूरी ऐसी कैसी सुननी चाहिए। कहते हैं और उधर से सूर्य महाराज जो है 88,000 ऋषियों से द्वारा पूछा हुए प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। कहते नारद जी जैसे भी इस कथा को सुना रहा हूँ, ऐसे सूर्य महाराज जी कथा को सुना रहे हैं, और ऐसे ही सनत सनंदन सनातन सनत कुमार व्यास जी को इस कथा को सुना रहे हैं। जब व्यास जी ने इस कथा को लिखा आगे जाके, और इस प्रकार से नंदीश्वर भी ऋषियों को इस कथा को सुना रहे हैं। ऐसी कैसी कथा। कहते हैं भगवान जी के जितने भी ज्योतिर्लिंग हुए उनमें मुख्य सोमनाथ भगवान जी का शिवलिंग ही है। बोलो सोमेश्वर भगवान की। कहते हैं उस समय की बात है जब दक्ष प्रजापति का राजपाट चल रहा था, और दक्ष प्रजापति की अनेकों पुत्रियां थी, और उन अनेकों में 60 पुत्रियां थी। 60,000 तो ज्यादा अनेकों पुत्रियां थी, उनमें से 27 कन्याएं तो चंद्रमा को ब्याही थी। 2 कश्यप को ब्याही थी, 2 दर्दी थी, ऐसे करते हैं ना। हाँ, अनेकों पुत्रियां थी। तो 27 जो कन्याएं थी, 27 कन्याएं दक्ष प्रजापति ने भगवान की कृपा से चंद्रमा को ब्याह दी। और कहते हैं इस प्रकार से चंद्रमा जो उनमें रोहिणी नाम की जो तीसरी पत्नी थी, ये जो 27 नक्षत्र है ना हमारे, जिससे नाम पड़ता है, हमारा जो नाम रखा जाता है उन 27 नक्षत्रों से पड़ता है। पहली पुत्री का नाम है अश्विनी, दूसरी का भरणी, तीसरी का रोहिणी, चौथी अमृतसरा, आद्रा, पुरुष, पुष्यश्लेखा, मगा, पूरा बाल, उत्तरा बाल, हस्त, चित्रा, स्वाति, ऐसे करके 27 नक्षत्र हैं। कहते हैं जो इनमें से तीसरे नाम की है रोहिणी है, वो सबसे सुंदर थी नहीं थी, लेकिन यहाँ वर्णन यही आया कि चंद्रमा इस रोहिणी के ऊपर ज्यादा मोहित रहते, इसी साथ में ज्यादा टच थे, उसके अटैचमेंट था, बाकी से इतना नहीं होता। कहते एक बार की बात है जो 27 बहनें इकट्ठी बैठी हुई थी और रोहिणी से ज्यादा प्यार करते थे, लगाव रखते थे। बोलो शंकर भगवान जी। रोहिणी से ज्यादा प्यार करते थे, तो एक बार सभी ने मिलकर के, बाकी की जो बहनें थी उन्होंने मिलकर के अपने पिताजी के यहाँ संदेशा भेजा, पिताजी शादी तो आपने सही जगह कर दी, दूल्हा तो सही है, सुंदर है, गोरा चिट्टा, कोई कमी नहीं है, घर बार भी कमी, धंधा नहीं कमी, कोई कमी है ही नहीं है, लेकिन ये तो निकम्मा है। कहते क्यों? कहते क्यों? कब ऐसे रोहिणी के साथ में रहता है, हम तो ऐसे काम खाए, इसका मतलब हमारा तो कोई अधिकार ही नहीं है वहां पर। अब दक्ष तो प्रजापति थे, प्रजा के पालक थे, दक्ष गुस्सा आया, संदेशा भेजा, चिट्ठी भेजी, महाराज ऐसे ऐसे सुनने में आए,
फेरे तो सबसे लिए है ना आपने? कहता हाँ बिल्कुल लिए होंगे, अंदर भाव है। लेकिन यह ध्यान रखना, शिकायत आई है बच्चों की, अब से पक्षपात मत करना। अब चंद्रमा चंचल थे, बहुत चंचल था चंद्रमा, सुंदर भी थे, सुंदर भी हैं, चंचल भी हैं। इससे चंद्रमा जो है 102 दिन का होता है। चंद्रमा एक राशि के ऊपर चंचलता बता दे तो चंद्रमा की कोई भी दुर्घटना घटेगी 102 दिन के अंदर हो जाएगी। 2.5 दिन मतलब लगेंगे नहीं। चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला ग्रह है ग्रहों में। 102 दिन में 12 राशियों का भ्रमण कर लेता है, मतलब एक राशि का भ्रमण 102 दिन में करता है। सबसे तेज चलने वाला है और सबसे आराम से चलने वाले शनि महाराज है। 29 साल में जो है ना, कहते ना परिक्रमा करके आनी है, तो 29 साल लग जाएंगे पीपो का चक्कर काटने में, और चंद्रमा 1.25 घंटे के अंदर 1.25 घंटे में चक्कर लगा के आ जाएगा। तो इसलिए चंद्रमा कोई भी पूजन और भजन करते हैं हम लोग, कुछ नहीं देखते, हम चंद्रमा देखते हैं। इसका चंद्रमा ठीक होगा तो पूजन करवा देंगे, यदि चंद्रमा ठीक होगा तो पूजन होगा ही नहीं। चंद्रमा की इतनी गति होती है। चंद्रमा ठीक है तो सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। चंद्रमा यदि खराब है, सारे ग्रह ठीक होंगे तो भी खराब है। इसलिए मुहूर्त जब देखते हैं कोई भी, सबसे पहले नाम पूछते, भैया नाम बताओ किस दिन मुहूर्त देखना है, उस दिन चंद्रमा देखते हैं। चंद्रमा बलशाली होगा, 4थे, 8वें, 6ठे और 12वें नहीं होगा तो पूजा का कहते भी ठीक है। अब 3रे चंद्रमा चल रहा है, 5वें चंद्रमा चल रहा है, 6ठे चंद्रमा चल रहा है, 9वें चंद्रमा चल रहा है, 11वें एकादश स्थान में चंद्रमा चल रहा है, अब पूजा करने कोई दोष नहीं है। 4थे, 8वें और 12वें दिन चंद्रमा होगा, हम भूल के पूजा करें ही नहीं, क्या कितना कुछ कर ले अगला, तुम्हें पता या तो मैं गया या अगला गया। ये विशेष विधान है, दोष है। जो 4थे, 8वें चंद्रमा में पूजा करेगा तो उसके यहाँ कुछ न कुछ वो पूजा सफल होगी नहीं, काम सफल होगा ही नहीं, उसे आपको अपयश देखना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं चंद्रमा की कला बहुत पावरफुल होती है। संदेशा भेजा और दक्ष प्रजापति को लगा मैं तो राजा हूँ, दक्ष प्रजा का पालक हूँ, सारी सृष्टि मेरा, देवता भी मेरे अधिकार को मानते हैं, मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। संदेशा भेज दिया, चिट्ठी आ गई, चंद्रमा ने पढ़ लिया, लेकिन चंद्रा ट्रस्ट से बस होने वाले थे नहीं बेचारे। वो तो ऐसे अपनी मस्त थे, रोहिणी के साथ में ही मस्ती में रहते। कहीं जाना हो ना, पिक्चर देखने जाना तो रोहिणी के साथ में जाना, गोलगप्पे खाने, हाँ गोलगप्पे खाने जाना तो रोहिणी के साथ में जाना, बाकी सारे रखे रहे। ये भी तो नहीं, चलो उनके लिए कुछ तो ले आओ पैक करवा के, वो भी व्यवस्था। बोलो बोले शंकर भगवान जी, सारी जो है ना मेरे ऊपर की थोपा करते हैं। कथा मजाक नहीं, कथा सुना करते हैं बस। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही है बस रोहिणी। बोलो बोले शंकर भगवान जी, और होगी तो क्या कर दोगे? बोलो बोले शंकर भगवान जी। इसे टेंशन फ्री रहो, इसे खाओ पे बोझ उड़ाओ। बोलो शंकर भगवान जी। संदेशा भेज दिया, महाराज जी को कोई असर नहीं हुआ, थोड़े दिन इंतजार किया शायद बदल ही जाएगा, लेकिन नहीं। एक दिन स्थिति देखी, बहनें इकट्ठी हो गई, कहते बहनों अब चलो पिताजी के पास स्वयं चलते हैं। सारी इकट्ठी होकर चल पड़ती है। पिताजी या तो अपने घर में रखो मेरे उनको सबको, ठीक है ना, उसको छोड़ दो एक को, या हमारे वो सही जो हमारा अधिकार वो दिलवाओ, नहीं तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कहते हैं इस प्रकार से अब दक्ष प्रजापति को भी दामाद से बात करने में, तो देखो दामाद तो दामाद ही है। अब क्या किया जाए? बृहस्पति महाराज जी के पास पहुंचे दक्ष प्रजापति, गुरु जी के पास जाना पड़ता। गुरु जी देखना कौन से ग्रह खराब हो गए। गुरु जी ने देखा बेटा समस्या ऐसे ऐसी होगी समस्या, तो अब कई समस्या तो ठीक होती है जो जिसको सुलझाया जा सकते हैं, लेकिन ये समस्या ऐसी अच्छे हार जाते हैं अपराधी। बेटी के दरबार में जाना, घर में जाना और माँ की समस्या को समझाना, तो कितना कुछ हो तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। रात दिन एक पापड़ मेलने पड़ जाते हैं, ऐसा लगता है छोटी सी बात, लेकिन जब आदमी देखते हैं ना एकदम विकट स्थिति आ गई है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपना दक्ष प्रजापति देखकर कहाँ जाए? गुरु जी के पास चला जाए। गुरु जी के पास पहुंचे, बृहस्पति के पास, महाराज
बताओ क्या समस्या है? गुरुदेव ऐसी ऐसी समस्या आ पड़ी है और सारी बच्चियां जो परेशान हैं, कह रहे भैया अब इसकी क्या बताऊं, अब पोल पट्टी खुली ना बाद में दरबार की, क्या चंद्रमा की क्या बात बताऊं तेरे को, ये तो बहुत निकम्मा है, ये तो है ही निकम्मा, बचपन से निकम्मा है, ये तो नालायक है ये तो वहां पर एक प्रसंग आया, फिर कहते हैं क्या भैया इसने तो जो है ना ऐसे ऐसे काम किए जिसकी चर्चा भी नहीं कर सकते हम। तेरा महाराज फिर अब बाहर तो निकलने हैं ना, अब उखल में सर फंस गया, अब मुसल तो पड़ेंगे लेकिन कुछ तो ऐसा थोड़ा राम नाम से लगे, जीवन यात्रा तो चलानी है। कहने मतलब बृहस्पति महाराज धीरे 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 उन बातों को बाहर निकालता है और कहते हैं कहाँ पहुंचा जाए, ब्रह्मा जी के पास पहुंचो, विष्णु जी के पास पहुंचो, विष्णु जी लेके पहुंचे भोले बाबा के पास, महाराज बड़ी समस्या आ गई है, अब कोई रिश्तेदारी में कुछ खलल हो जाए, ऐसा दिक्कत आ जाए तो पहले तो अपने आप सोचते हैं सुलझा दिया जाए, फिर यार एक परिवार को इकट्ठा किया जाए गुरु महाराज को, फिर तो रिश्तेदारी बनाने में कोटक चेहरे पहुंच ही जाते हैं ना, फिर लास्ट में जाते हैं। अब तो पहुंच गए देवादी महादेव के पास में, और महादेव ही एक ऐसी अदालत है, सबसे बड़ी अदालत जहाँ सबकी सुनवाई होती है और सही व्यवस्था होती है, सही करते हैं। अब इस प्रकार कहते हैं सारे देवादी महादेव के शरण में महाराज पहुंचो। कैसे पहुंचे? महाराज चंद्रमा के विषय में सुना होगा, कहते मेरे को क्या पता भी तुम्हारे चंद्रमा का क्या है, कौन है चंद्रमा? अरे महाराज आप ऐसे क्यों कह रहे, चंद्रमा आप चंद्रमा को नहीं जानते? कहते क्यों? तो आपने तो आशीर्वाद दिया था, मस्तक को पधरा दिया हमको, आपने तो सर पे बिठा रखा उसको। और कहते हैं जब घर का मुखिया किसी बच्चे को सर पे चढ़ा ले, समझिए ना, कहते ये सबके सर पे बैठ पे, कहते महाराज आपने सर पे चढ़ा रखा है, कभी ज्ञान की बात तो सिखा दो उसको, कहते सर पे बैठा तुम क्या बोले, बड़ा मुश्किल है उसको समझाना। कहते क्या समस्या बता दो क्या होगा? कहते जिसने सर पे रखने का अधिकार प्राप्त किया है तो सबसे गिराने का अधिकार मिल रखता है। तो महाराज फिर ऐसी दुष्टता कर रहे थे चंद्रमा, और इसने तो दक्ष प्रजापति की 27 कन्या को एक को छोड़कर रोड़ी छोड़कर सबको परेशान कर रखा है, उन्हें रात गृहस्थी बसाने का मन ही नहीं इसका, तो इनसे बात ही नहीं करता। कहता अच्छा ऐसे से निकल, मैं कहता हाँ बुलाओ, तो आप ही आदेश दो। आदेश दिया, तुरंत चंद्रमा को बुलाया गया। पहुंच भाई, शिकायत अब बड़े बड़े के पास अदालत में पहुंच जाए तो फिर तो सारी कुछ बकनी पड़ेगी ना, बतानी पड़ेगी। बताओ भैया, क्या महाराज कुछ नहीं, ऐसी ऐसी स्थिति आ गई, ऐसे हो गया ऐसे हो गया, बहाने तो बनाते हैं आदमी। अंत तो गत्वा चंद्रमा पकड़ा जाता, सारी बातें चोरी पकड़ी जाती है, दोष लग जाता है चंद्रमा को, सारे मिलकर दोष लगा देते हैं, चंद्रमा तेरे ऊपर जो दाग लग गया, समाज में तुमने जो है हमारे परिवार की नाक कटा दी, ये सारा दोषारोपण तेरे ऊपर थोपा जाएगा। जो भी हत्या हुई तेरे ऊपर, जिसने जेब काटी वो भी तुमने काटी, जिसने तूने मान सम्मान नहीं करवाया वो भी तेरे ऊपर, सब कुछ दोष उसके ऊपर लग गया। अब चंद्रमा की जो है जब सारे मिलकर खड़े होकर जब ऐसा कह दे तो उसकी जो है छवि जो है धूमिल हो जाती है, मलिन हो जाती है, उसकी मुख की आभा कमजोर हो जाती है, अर्थात उसको अंदर से गलानी महसूस हो जाती है, उसको डर व्याप्त हो जाता है, उसको अपनी शक्ति छीन होती दिखाई देती है, उसको अपना अधिकार छीनता हुआ दिखाई देता है और नर्वस हो जाता है। चंद्र बेचारा हाथ जोड़े कुछ नहीं बोले, महाराज कृपा करो, महादेव आपकी अदालत में कुछ कृपा करो। आज द्वारा से चंद्रमा को कहते चंद्रमा आज से सारे तारे तेरे अधिकार छीन लिए जाते हैं, ना तो घर से बाहर जाएगा, ना अपनी 27 पत्नियों को छोड़ के जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा। महाराज यही रहोगे तो मेरे को ग्रहों की संख्या क्यों दी गई है, मैं ग्रह हूं, घूमना है, अब वो काम कैसे चलेगा? कहते आज बृहस्पति महाराज ने कृपा करी, गुरु महाराज से पूछा गया महाराज कुछ उपाय है? महाराज इसकी शक्ति कमजोर कर दो, इसके जितने अधिकार है ना उनके अधिकार आधे अधिकार छीनो उनके। फिर क्या है? ये शीतलता देता है, रात में ज्यादा चमकता है और रात में बहुत से फूल खिलते हैं, उनमें से खुशबू निकलती है और अनेकों प्रकार की अप्सराएं कामनियां रात में घूमती है।
वो उनका भोग करता है ये, इसके सारे अधिकार खत्म करो, 15 दिन इसको जो है घर में रहने की व्यवस्था बनाओ। क्या बनाए? कहते वहां से जो है भगवान एक परिपाटी लागू करी, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 2 पक्ष होते हैं ना महीने में, 15-15 दिन के। कृष्ण पक्ष में भगवान चंद्रमा को काला बना दिया गया, अर्थात दिखाई नहीं देगा। शुक्ल पक्ष में चमकेगा। 27 दिन यहाँ, 15 दिन यहाँ रहना और 15 दिन जो ना देवताओं कार्य में लगे रहना। कहते इस प्रकार से चंद्रमा को ही शाप मिला। शाप मुक्ति के लिए उपाय मांगा भगवान चंद्रमा ने भोले बाबा से, महाराज ऐसा मत करो, मैं आपकी कृपा से नवग्रह में मेरे आपने स्थान दे रखे है, आपने मस्तक में पधरा रखा है, और मस्तक में जिसको बैठा रखा है उसको दोष भी लगना चाहिए। कहते पूरा नहीं बैठाना, आधा बिठाऊंगा, आज से पूरा नहीं बैठाना, आधा बिठाऊंगा। भोले बाबा के मस्तक में आधा चंद्रमा विराजमान, 15 दिन का चंद्रमा जो है भोले बाबा के पास रहता है। 15, हाँ पानी दे दो। बोलो शंकर भगवान की। चंद्रमा ने फिर यह उपाय पूछा, महाराज बहुत हुआ, मैं भी तो आपका बच्चा हूँ, मैं भी तो प्रतिज्ञा पालन करता हूँ, वनस्पति मेरे कारण से होती है, अमृत की वर्षा भी मैं तो बरसाता हूँ। कहता अमृत की वर्षा बरसाता जब तो तेरे अंदर अहम भाव जा गया, जहर उगलता तो कौन पूछता तेरे को, अमृत बरसाता जब तेरे अंदर अहम जा गया, इसलिए 15 दिन का अमृत तेरा रोक दिया गया, 15 दिन का ड्यूटी तेरी खत्म कर दी। महाराज ऐसा मत करो। तेरा फिर घूमने की इच्छा तो मेरी भी है, कहता घूमो। तेरा कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा, कभी कभी दिखाई देगा, बहुत कम दिखाई देगा। और जैसे जैसे शुक्ल पक्ष आता रहेगा, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के बाद में धीरे धीरे चंद्रमा उभरने लगता है और पूर्णमासी तक धीरे धीरे पूर्ण हो जाता है। कहते 15 दिन तेरी जो है, कहते पूर्णमासी जो होगी, पूर्णमासी में तो षोडश कला अवतार रहेगा, उस टाइम जो है पूर्ण अमृत की वर्षा किया करेगा और 15 दिन अधिकार क्षेत्र से बाहर रहेगा। क्या महाराज दोष तो दूर करने का उपाय होगा कुछ? है तो दोष दूर करो। 6 महीने में पूजा करना, 6 महीने में करोड़ों की संख्या में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, 6 महीने घोर तप करो, तब जाके ये तो तेरे को लालच लगा, जो दोष लगा है ना, जो दोष है जिनमें जो दोष लग जाता है ना, किसी प्रकार का भी, किसी के धन का हरण करने का दोष, मनसा वाचा के तरफ द्वारा दोष, किसी का अपने वस्त्र चोरी किया है, किसी का जल चोरी किया है, किसी का अन्न चोरी किया है, किसी से आपने श्राप लिया है, किसी के मन को दुखाया है, ये सारे दोष होते हैं और बहुत भारी दोष होते हैं। यदि इससे बचना है, महादेव कहते हैं चंद्रमा, इन सभी दोषों से किसी के मन को दुखाना ये भी दोष है। कहते इन दोषों से दूर करना है, आपको करोड़ों की संख्या में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, 6 महीने तक घोर तप करो, 6 महीने के बाद में किसी दोष से तेरे को मुक्ति मिल सकती है। कहते आज चंद्रमा ने 6 महीने तक रात दिन निराहार रह करके 10 करोड़ मंत्र का जाप किया, 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का 6 महीने के अंदर अंदर, रात दिन हर निश मुंह बार बार बैठा रहा समाधि के अंदर। जब देवादिदेव महादेव स्वयं प्रकट हो गए और महादेव को आना पड़ा, पता चल रही सोमेश्वर महादेव की, सोम बोलते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा की घनघोर तप करने के बाद महादेव स्वयं प्रकट हुए और महादेव को विवश होकर कहना पड़ा, हे चंद्रमा मांग क्या मांगता है? क्या महाराज मेरा तो दोष दूर हो ही जाए, लेकिन आज से जहां पर मैं तप कर रहा हूं इस जगह पे आप सदा सदा के लिए विराजमान हो जाए, और जो जीव आपके कभी भी जीवन में दर्शन करेगा, सोमेश्वर महादेव के, सोमनाथ भगवान के दर्शन करेगा, अर्थात उसके जीवन के सारे पाप, सारे संताप, सारे दोष क्षण भर में दूर हो जाएंगे। बोलो शंकर भगवान। कहते नारद जी ऐसे है सोमेश्वर भगवान, सोम बोलते हैं चंद्रमा को और सौम्य बोलते हैं बुध को। तो सोमेश्वर भगवान चंद्रमा के नाम से सदा सदा के लिए सोमनाथ जी में विराजमान हो गए। ऐसे है मेरे भोले बाबा। बोलो शंकर भगवान जी। कहते हैं जिसके जीवन में यदि ऐसे जाने से अनजाने से किसी प्रकार का ताप हो जाता है, दोष लग जाता है, ऐसा लगता है मेरे जीवन में कोई दोष लग गया है, दोष खड़ा हो गया है,
चंद्रमा का दोष लग गया, किसी ग्रह का दोष लग गया है, या किसी का भी दोष लग गया है, तो वहां पहुंच जाए तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो जिस दिन पूजा करो, सोमवार के दिन सोमेश्वर महादेव का नाम लेना, हे सोमनाथ भगवान, मैं आपका पूजन कर रहा हूँ, मैं आपका अर्चन कर रहा हूँ, आपका वंदन कर रहा हूँ। एक मंत्र ओम नमः शिवाय की, एक माला महामृत्युंजय की, जो भी कर सकते हो यहाँ बैठ कर कर लेना। कहते हैं भगवान वहीं पर उसके सारे दोषों को समाप्त कर देगा। गुरु शंकर भगवान की। नारद जी कहते हैं महाराज हमने महाकालेश्वर भी सुने हैं। कहते तो सर भगवान जो हुए प्रकट महाकाल के रूप में आए, उज्जैनम च महाकालम, तो महाराज उनकी कथा कहते वो भी ऐसे ज्योतिर्लिंग है भैया। कहते अवंती का नाम की पूरी है, वहां पर एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहते थे, सत्यवक्ता, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, पूजन भजन में रहने वाले। और कहते हैं इस प्रकार के उनके 4 पुत्र थे, जिनके नाम था देवप्रिय, मेधाप्रिय, सुकृत और धर्म भाव। वो भी उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के आचरण का व्यवहार करने वाले थे, जैसे ब्राह्मण रात दिन शिव की भक्ति किया करते थे। कहते इस प्रकार से एक दूषण नाम का बहुत बड़ा दैत्य वहां उस नगरी में आ गया, दूषण नाम का। और कहते हैं जब चारों भाई अपने पिता के साथ में पूजन और भजन करते, शिव की मूर्ति बना रहे थे, मिट्टी से पार्थिव शिव का पूजन कर रहे थे, तो उस दूषण ने वहां पर आके उस पूजन में विघ्न डालने का प्रयास किया, अनेक प्रकार के विघ्न डाले। लेकिन कहते हैं उन चारों भाइयों ने अपने पिता के हिसाब से पूजन करने का आरंभ कर रखा था, और बिल्कुल किसी चिंता से दूर रह करके, किसी भय से दूर रह करके रात दिन वो भगवान का पूजन करने लगे रहते थे। और जैसे ही वो दूषण नाम का दैत्य वहां पर पहुंचता है, कहते उसने अनेकों रूप धारण किए, उन चारों भाइयों को प्रताड़ित करने की कोशिश करी। लेकिन उस चारों भाइयों ने बिना जाने पहचाने, बिना डरे, बिना भय के रात दिन के शिव का ही पूजन करते रहे। आज स्वयं देवादिदेव महादेव वहां पर पधारे। कहते हैं उन चारों भाइयों की रक्षा करी खड़े हो गए, और उस दूषण नाम के राक्षस को सदा सदा के लिए मृत्यु को प्राप्त करवा दिया। और कहते इस प्रकार से हे नारद जी, चारों भाइयों का भय दूर किया, और अकाल मृत्यु करने के लिए चारों भाइयों के वो दूषण आया था, चारों भाइयों को अकाल मृत्यु का ग्रास बनाने के लिए आया था। अकाल मृत्यु का डर दूर करने के लिए स्वयं भोले बाबा उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से जागृत हुए, और चारों भाइयों को आज आशीर्वाद दिया। उन्होंने ये कहा महाराज यदि आपकी ऐसी कृपा हो तो बड़े बड़े राक्षसों से, बड़े बड़े ग्रहों की दशा से, काल सर्प योग से कोई भी दोष हमारे जीवन में लगता है, और अकाल मृत्यु का यदि दोष हमारे जीवन में लगता है, तो भोले बाबा आप स्वयं यहाँ पर विराजमान हो जाओ। कहते इस प्रकार से महाकाल के रूप में उज्जैन नगरी में देवादिदेव महादेव सदा सदा के लिए विराजमान हो गए। गुरु शंकर भगवान की जय। कहते महाराज इस प्रकार से महादेव जी के महाकाल की महिमा है। कहते जो महाकाल की इसका तत्व सुनता है उसके जीवन में किसी प्रकार की ग्रह दोष, अकाल मृत्यु का दोष उससे बचा जाता है, काल सर्प आदि दोषों से बचा जा सकता है। गुरु शंकर भगवान की। महाराज और भी कोई शिवलिंग है उनके विषय में बताओ। पानी लेने के बाद